बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिया बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्धों को भड़का रहा है। इसके अधिकार पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ तो मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर किसी को हर चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही जाना है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? अब इस बयान पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के बयान देना और इस तरह की खतरनाक बात बोलना कि गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया जाएगा, या इस तरह का जो भी है वो बहुत गलत है। और भाजपा की तो पहले से आदत है कि कंकर मार करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। समंदर में कंकर मार करके लहरें गिनो, उसके बाद पल्ला झाड़ लो। और जो कुछ ये कानून के खिलाफ, अगर ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि वो फैसला क्या देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि किसी कानून के खिलाफ पहली बार कोई गया हो। ऐसा पहले बहुत सारी नजीर हैं जब गवर्नमेंट ने, इनकी सरकार को भी दूसरी सरकारों के भी, कि उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट के में पास हुआ हो और फिर लोग कोर्ट गए हों। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का मैं समझता हूं कि ये एक बड़े संस्था को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।